Hello everyone and I welcome you all on Career Glow. In Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ तो हाँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा शांति है हर जगह पे। तो आज से ही हम लोग ना पेडागॉजी शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग आज मैथ्स की पेडागॉजी बेसिकली शुरू कर रहे हैं। गणित की प्रकृति, कैसा नेचर है और कैसा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या बच्चों को हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, कितनी सारी डेफिनेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहली बात। और दूसरी बात, कुछ चीज़ें नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन हमेशा से होता है, उसका यूज़ किया करो। तो उसको यूज़ करो जाके। अगर कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी मैसेज भेजना हो तो आप भेज सकते हो। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, तो वहाँ पे आप जाके लिख सकते हो। प्लस आप इसको सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको आगे की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। और चैप्टर्स को हम कर लेंगे डील कैसे करना है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो मैथ्स पेडागॉजी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम वही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वही सारी चीज़ें करेंगे। सो चलते हैं अब अपनी पूरी वीडियो की तरफ, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, जिसे हम कहते हैं गणित की प्रकृति। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर है और एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे सो दैट इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली किए जा सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि केवल हिंदी में ही है या केवल इंग्लिश में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी इंग्लिश सभी में लिखा हुआ है और बाकी मैं समझाती भी जाऊंगी तो समझ आ ही जाएगा। और वैसे भी जो भावी टीचर्स हैं उन्हें दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी, उस पर पकड़ होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो गणित है उसकी प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हम सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कई बार मार्केट जाते हैं, कभी मम्मी धनिया लेने के लिए भेज देती हैं, कभी मम्मी अदरक लहसुन लेने के लिए भेज देती हैं। तो आप मार्केट जाते हैं, आप अपना भी सामान लेकर आते होंगे, तो उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, अरिथमेटिक जिसको हम कहते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। तो इसमें प्लस करते हो आप, माइनस करते हो, फिर कभी कभी डिवाइड भी करना पड़ता है। तो सिर्फ यही नहीं है मैथ्स में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ में काम आता है, इसलिए गणित एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसकी शिक्षा का आदान प्रदान करने से पहले, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैं डिसिमिनेट करूं या आप तक ट्रांसफ़र करूं, आप तक इसकी शिक्षा पहुंचाऊं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गणित क्या है, मतलब मैथ्स एग्जैक्टली क्या है। उसका नेचर तो चलो बाद में देखेंगे, बट मैथ्स क्या है, लोग इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। सो नेचर ऑफ मैथ्स क्या है, गणित की प्रकृति कैसी है, इसकी शिक्षा क्यों देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों देनी चाहिए? वो तो इसलिए देनी चाहिए क्योंकि डेली लाइफ में आपके पास ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप फेस करते हो, जो मैथ्स के हेल्प की वजह से, यानी कि गणित पर थोड़ी सी भी पकड़ है, थोड़ी सी भी समझ है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं आज, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले आता है, गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी शिक्षा का आदान प्रदान करने से पहले, यानी कि इसकी मैं शिक्षा दूं या इसको मैं डिसिमिनेट करूं, आप तक पहुंचाऊं, इससे ज़्यादा ये सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पढ़ें कि ये क्या है, मैथ्स बेसिकली क्या है, गणित की प्रकृति कैसी है, इसकी शिक्षा क्यों देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस को। वह हमें गणित की सारी परिभाषाएं देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो हमें देखनी चाहिए मैथ्स से रिलेटेड। कोई कहता है कि गणित तो बस गणनाओं का विज्ञान है, यानी कि इट्स अ साइंस। पहली बात तो मैथ्स क्या है, एक तरीके से साइंस है। किसका? जिसमें हम काउंटिंग्स करते हैं, जिसमें हम गणना करते हैं, ठीक है, जिसमें हम गिनती करते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। मैथ्स के अंदर हमें संख्या मिलती है, नंबर्स मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, हमें स्थान के बारे में पता चलता है, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इवन वो वाला स्थान जैसे यूनिट हो गया, है ना, वो बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, और उस तरह से। तो वही है ये, यूनिट है, यूनिट होता है। फिर उसके बाद टेंस होता है, यूनिट है, टेंस है, फिर हंड्रेड्स है, फिर थाउजेंड्स है, इस तरीके से होता है। तो ये स्थान है जिसे हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी कहते हैं। अभी ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो। सिंपल ये समझ लो कि
इसको हम गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। इसके अंदर हम काउंटिंग करते हैं बेसिकली, और इसमें संख्या होती है, इसमें नंबर्स होते हैं, इसमें स्थान होता है, ठीक है, तथा कोई मापन यानी कि इसके अंदर माप तौल होता है, इसके अंदर मेजरमेंट होती है, ठीक है, मेजरमेंट होती है, जैसे नापना 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, उस तरह से, या 1 लीटर या 2 लीटर, इस तरह से। तो ये मापन है यानी कि मेजरमेंट से संबंधित है। फिर मात्रा और दिशा, आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, उसके विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें वो सारी की सारी डेफिनेशंस आ गई, जिससे जिससे हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये है बेसिकली मैथमेटिक्स। तो ये उसकी क्या है, ये सारी उसकी एक तरीके से परिभाषाएं हैं, उसकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब तक समझ आ चुका होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो नेचर है मैथ्स का वो क्या है। तो गणित की प्रकृति कैसी है? पहली चीज़, गणित एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि मैथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसकी शिक्षा देना यानी कि इसकी शिक्षा का आदान प्रदान, डिसिमिनेट करने यानी कि ट्रांसफ़र करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि गणित क्या है। इवन एक टीचर को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मैथ्स क्या है और मैथ्स बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। आप इसको बच्चों की डेली लाइफ से भी जोड़ के देखो, इसकी शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, ये हमें पढ़ना चाहिए। इससे पहले हम इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। तो कोई कहता है कि ये तो बस गणनाओं का ज्ञान है, यानी कि गणनाओं का विज्ञान है जिसमें हम काउंटिंग्स करते हैं। या फिर कोई संख्याओं का कहता है, यानी कि नंबर्स है जिसमें हम स्थान भी पढ़ते हैं, मतलब जिसमें हम कहते हैं ना वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इस तरह से। तो संख्याओं तथा स्थान के विज्ञान के रूप में से परिभाषित करता है। तथा कोई मापन, कोई इसे मेजरमेंट से जोड़ देता है कि इसमें तो बस मेजरमेंट्स यूनिट होती हैं, इस तरह से। कोई मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में से परिभाषित करता है। तो ये इसकी सारी डेफिनेशन हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। प्रधानता का मतलब है कि जिसमें सबसे ज़्यादा होती क्या चीज़ है? गणनाएं, यानी कि काउंटिंग्स होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित जो है उसके अंदर आते हैं आपके अंक। सबसे पहली चीज़ क्या आता है? अंक आते हैं, यानी कि नंबर्स आते हैं। अक्षर आते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है। और चिन्ह आते हैं, यानी कि सिंबल्स आते हैं। तो अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संकेतों यानी कि सिंबल्स का ये वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम दिशा, परिमाण और स्थान का बोध होता है, ठीक है। तो गणित क्या है बेसिकली? उसके अंदर नंबर्स आते हैं, उसके अंदर अंक आते हैं, नंबर्स आते हैं, ठीक है। अंक जिनको हम कह रहे हैं अक्षर, यानी कि अल्फ़ाबेट, वो भी हो सकते हैं। चिन्ह भी हो सकते हैं, कई तरह के चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस का चिन्ह होता है, फिर माइनस का चिन्ह होता है, डिवीजन का चिन्ह होता है। डिवीजन का चिन्ह ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। देखेंगे हम इसको बाद में, जब हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। तो ये क्या हमें समझ आया कि गणित क्या है, यानी कि मैथ्स क्या है। बेसिकली देखा जाए तो उसके अंदर एक तो मात्रा या माप तौल आता है, मेजरमेंट आती है। इसमें अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, ऐसे संकेत होते हैं जिसके थ्रू हम दिशा, परिमाण यानी कि मेजरमेंट, स्थान वगैरह यानी कि वैल्यूज़, इनको समझ सकते हैं। इनका जन्म संख्याओं यानी कि गिनती से हुआ है। वह संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से गणित की अनेक ब्रांचेस यानी कि बहुत सारी शाखा जुड़ी हुई हैं। और अगर मैथ्स आ जाएगी तो वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगी, जैसे फिज़िक्स के फॉर्मूले आपने देखे होंगे तो उसमें भी हेल्प करती है। तो ये सब क्या है? ये मैथ्स है, ठीक है, ये मैथ्स है। ये बाकी चीज़ों में भी काम आती है, ये और सब्जेक्ट्स के साथ भी इसका जुड़ाव है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है, ताकि इंग्लिश वाले परेशान ना हो। मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स। सो मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, यही पढ़ा है कि नंबर्स पढ़ते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, डेटा होता है। तो मैथ्स किससे डील करता है? डेटा एनालिसिस से। पूरा डेटा उसको खंगाल के देखता है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं? आगमनात्मक और निगमनात्मक पढ़ेंगे बाद में। ये भी होती है, जर्नलाइजेशंस होते हैं। एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड स्पेस। तो नंबर्स और स्पेस के बीच का जो रिलेशनशिप है ये वो है। ये कैलकुलेटिव पार्ट होता है हमारी ह्यूमन लाइफ का। कहने का मतलब है इन 2 पेजेस में मैंने सिर्फ यही चीज़ समझाई है कि मैथ्स जो है बहुत लोगों के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस हैं। कोई कहता है इसमें काउंटिंग्स होती है, इसमें गणना होती है। कोई कहता है इसके अंदर स्थान या संख्याओं का हमें ज्ञान होता है, यानी कि नंबर्स का, वैल्यूज़ का पता चलता है। कोई इसे मेजरमेंट की तरह लेता है। कोई कहता है इसमें तो मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इस तरह का, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी हो गया, हिंदी में भी हो गया। अब हम डेफिनेशंस तो हम देख चुके हैं,
लेकिन अब हम उनके डेफिनेशंस देखेंगे जो लिख करके गए हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जाने माने जो क्या बोलते हैं उनको, दर्शन शास्त्र जिनको कहते हैं ना, दर्शन शास्त्री यानी कि फिलोसफर्स हैं, वो अलग अलग डेफिनेशंस लिख के गए हैं। तो उनको भी एक बार देख लेते हैं, क्या पता इनके डेफिनेशन देख के पूछ लिया जाए किसने दिया है। सो फ्यू डेफिनेशंस हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। पहला है लॉक। देखो इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। लॉक क्या कहते हैं? लॉक के मतानुसार गणित वह मार्ग है, यानी कि गणित वह तरीका है जिसके द्वारा बच्चों के मन में, यानी कि जितने भी बच्चों को हम पढ़ाएंगे उनके मन में या मस्तिष्क में रीजनिंग करने की, यानी कि तर्क करने की, कि इसके पीछे का क्या कारण है, ठीक है, उसकी आदत स्थापित होती है। स्थापित होती है मतलब उसकी आदत लोगों को, बच्चों को लग जाती है। सो अकॉर्डिंग टू लॉक, मैथ्स इज़ अ वे बाय विच चिल्ड्रन कैन रीज़न वेल, यानी कि मैथ्स एक तरीका है जिसके थ्रू बच्चे जो है रीज़न कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, ये सब बता सकते हैं। सो लॉक सेड दैट मैथमेटिक्स इज़ अ वे ऑफ इनक्यूलकेटिंग द हैबिट्स ऑफ रीजनिंग इन द माइंड, यानी कि बच्चों के मन में मैथमेटिक्स क्या लेकर आता है? रीजनिंग करने की शक्ति लेकर आता है, कि हाँ बच्चे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, रीज़न कर सकते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्वेश्चंस कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो मैथ्स क्या काम करता है? बच्चों में रीजनिंग की हैबिट को इनकलकेट करता है, यानी कि रीजनिंग की हैबिट को लेकर आता है। तो ये लॉक ने कहा है। फिर आता है कुछ और डेफिनेशंस। बर्ट्रैंड रसल के मतानुसार गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही ये जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। जब हम पढ़ते थे, जब फर्स्ट ईयर में थे इसके, मतलब जिस भी आप जो भी कह लो, डीएलएड वगैरह जो भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये भी नहीं जानते, मतलब ये डेफिनेशंस उसमें थी, जो बुक्स हैं उसकी, उसमें डेफिनेशंस हुआ करती थी। सो इसमें वही लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी नहीं जान पाते कि जो हम कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। तो बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं क्योंकि मेयर अजम्पशंस हम लगा रहे हैं, ये अजम्पशंस होते हैं इसलिए। तो यहाँ पे उनका भी यही कहना है, मैथमेटिक्स मे बी डिफाइंड एज द सब्जेक्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे डिफाइन किया जाता है, इन विच वी नेवर नो, कि हम कभी नहीं जान पाते व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, नॉर वेदर व्हाट वी आर सेइंग इज़ ट्रू, और जो हम कह रहे हैं क्या वो सही भी है, सत्य भी है, नहीं है, ये भी हमें पता नहीं चलता है। फिर आता है मार्शल एच स्टोन के अनुसार, मतलब ये कि इंसान का नाम है, मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था है। अमूर्त का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, ठीक है। सो गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है तो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स भी होंगे। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें कॉन्क्रीट फॉर्म में परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम मैथमेटिक्स में फिर भी करते हैं, कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं मतलब करने की, ठीक है। सो ये क्या है? गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, जिसे छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, जिसे बस हम एज्यूम करते हैं। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। सो मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम को स्टडी करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट से बना है, उसके अंदर के जो चीज़ें हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिन्हें छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, और ये एलिमेंट्स को हम कभी भी कॉन्क्रीट फॉर्म, यानी कि एक ऐसी फॉर्म जिसे देखा जा सके, जिसे छुआ जा सके, उसमें कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसा मार्शल एच स्टोन का कहना है। तो आपको कोई भी डेफिनेशन दे देगा एग्ज़ाम में, कोई भी डेफिनेशन दे देगा, या हो सकता है डेफिनेशन आए भी ना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनेशन है, कुछ पक्का पक्का तो होता नहीं है, ठीक है, सब कुछ कच्चा कच्चा ही होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फ्यू डेफिनेशंस क्या हैं। पहला है लॉक। लॉक का डेफिनेशन याद रखना, वो क्या कहते हैं, लॉक क्या कहते हैं, बर्ट्रैंड रसल क्या कहते हैं, मार्शल एच स्टोन क्या कहते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। लॉक का क्या कहना था? लॉक का कहना था कि मैथमेटिक्स जो है वो बच्चों में रीजनिंग की हैबिट को इनक्यूलकेट करता है, यानी कि लेकर आता है। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि गणित में हम जो चीज़ कभी समझ नहीं पाते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और जो हम बात कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। मार्शल एच स्टोन का क्या कहना है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, मतलब मैथ्स जो है वो एक ऐसे उसका अध्ययन है जिसमें अमूर्त व्यवस्था है और अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, और हम ये भी नहीं पहचान पाते कि इसको हम कभी मूर्त में भी, यानी कि जो चीज़ देखी जा सके, छुई जा सके, उसमें कभी डिस्क्राइब कर पाएंगे या नहीं, तो कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता इनके अकॉर्डिंग। फिर आता है अकॉर्डिंग टू गैलीलियो। तो गैलीलियो क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स, यानी कि गैलीलियो के अनुसार, मतानुसार
गणित के अंदर ईश्वर या परमेश्वर ने संपूर्ण जगत का या ब्रह्मांड को लिख दिया है कि कैसे कब क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये जितने भी 3 पेजेस हैं, इनको हम अगर एक बार वो करें, क्या बोलते हैं उसको, एक बार से इसका क्रक्स निकालने की कोशिश करें, तो क्रक्स बेसिकली यही है यहाँ पे कि कंक्लूजन क्या निकालोगे कि गणित जो है वो बेसिकली एक तो अंक की बात करता है, नंबर्स की बात करता है, गणना होती है, इसमें गणना होती है। एक तो ये रहा नंबर्स, ठीक है, एक नंबर्स हो गया, ओहो नंबर्स हो गया, दूसरा गणना हो गई, काउंटिंग्स हो गई, ठीक है। ऐसे करके 1-2 चीज़ें और लिख लेंगे, जैसे मेजरमेंट्स हो गए, ठीक है, इसमें मेजरमेंट्स होता है, इसमें गणना होती है, इसमें काउंटिंग्स होती है, इसमें लेटर्स होते हैं, इसमें सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। साथ ही साथ गणित विज्ञान की क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक, इसको मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ वरना इंग्लिश वाले हो जाएंगे परेशान। तो ये है सारा क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक, सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में होता है। सो मैथमेटिक्स क्या है, ये साइंस है जिसमें सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, संगठित है यानी कि ऑर्गेनाइज्ड है, यथार्थ है यानी कि सब कुछ रियलिस्ट है, सब कुछ सही है। रियलिस्ट, ये यथार्थ का मतलब होता है जो दिख रहा है वही है। सो गणित विज्ञान की क्या है, सिस्टमैटिक एक शाखा है, ब्रांच है, ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल संगठित है और रियलिस्ट है। ना याद हो कोई बात नहीं, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिसे छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, ठीक है, जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं बस। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है जिसमें हम तर्क करते हैं यानी कि रीज़न करते हैं, ठीक है। मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, ये किसने कहा था, लॉक ने कहा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या है कि आप बच्चों को कैसे समझाओगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं एग रूल, इसको हम कहते हैं एग रूल। ये इंडक्टिव मेथड का मतलब है आगमनात्मक, हिंदी में आगमन विधि या आगमनात्मक विधि कहते हैं। होता क्या है कि आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। बहुत ही भारी लाइन हो गई ना, तो इसको नॉर्मल तरीके से समझते हैं। सिंपल ये है कि पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल से इंट्रोड्यूस करवाओ, उसके बाद उनको रूल्स तक लेके जाओ। पहले उनको छत से ऐसे फेंकना नहीं है, मतलब पहले उनको छत से ये दिखाओ कि हाँ जो बॉल है छत से फेंकेंगे तो नीचे की तरफ जाएगी, या कुछ भी चीज़, चाहे आप एक फेदर भी फेंक रहे हो, फेदर मतलब एक पंख भी अगर आप फेंकते हो, रुई फेंकते हो, बहुत सारी चीज़ें फेंक के दिखाओ, तो उनको बोलो कि अल्टीमेटली चाहे कितना भी समय लगे, चाहे बहुत जल्दी जो है चीज़ गिरती हो या बहुत लेट गिरती हो, अल्टीमेटली नीचे ही जाती है। तो ये क्या हो गया, ये हमने उनको ग्रेविटी समझा दी, ठीक है। तो ग्रेविटी कैसे समझाई, पहले हमने उनको ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए, फिर हम उनको एक सिद्धांत, एक जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट के ऊपर लेकर गए कि जितनी भी चीज़ जो भी गिर रही है ऊपर से वो नीचे ही की तरफ जा रही है, अट्रैक्ट होती है ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अब हिंदी में समझते हैं, अब शायद आसान लगेगा। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण, यानी कि पहले आपने इवेंट्स बता दिए, घटना बता दी, एग्जाम्पल बता दिए, विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम, उसके बाद जर्नलाइज स्टेटमेंट, जर्नलाइज्ड नियम यानी कि रूल्स तक लेके गए अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि जो जानते हैं। अब देखो बच्चे ये नहीं जानते कि ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, बच्चे ये नहीं जानते, उनके लिए वो अज्ञात चीज़ है। कैसे ज्ञात कराओगे, सबसे अच्छा तरीका है पहले जो उन्हें पता है वो उनको दिखाओ, जैसे कि ऊपर से कोई भी चीज़ गिराओगे तो नीचे ही गिरेगी, राइट। सो ज्ञात से अज्ञात यानी कि नोन टू अननोन लेके जाओ। कैसे लेके जाओ, नोन टू अननोन लेके जाओ, यानी कि जो आप चीज़ जानते हो और जो चीज़ आप नहीं जानते हो। विशिष्ट से सामान्य की ओर लेके जाओ, यानी कि स्पेसिफिक से जर्नल की ओर लेके जाओ, तथा मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाओ, यानी कि कॉन्क्रीट से जो चीज़ आप देख सकते हो उससे जो चीज़ आप नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, अमूर्त की ओर लेके जाओ। इसको हम क्या कहते हैं, आपका इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को एग रूल से भी जानते हैं। एग रूल का मतलब होता है कि पहले एग्जाम्पल पेश कर दिया, उसके बाद रूल्स लिखवा दिए, और ये प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटेटिव होता है, आप बच्चों को ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा सकते हो। तो ये इंडक्टिव मेथड था, ठीक है। अब ये बिल्कुल लास्ट पेज है, इसके ये इंग्लिश में ही लिखा गया है, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे और वैसे भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट यानी कि कुछ भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है पहली चीज़। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है, फर्स्ट है इट इज़ रिलेटेड टू साइंस ऑफ काउंटिंग। इसमें भाई हम काउंटिंग करते हैं, ये विज्ञान है काउंटिंग का। इसमें नंबर्स होते हैं यानी कि इसमें अंक होते हैं, इसमें स्पेस की बात होती है, ठीक है, इसमें मेजरमेंट की बात होती है, इसमें माप की बात होती है, परिमाण की बात होती है, इसमें मैग्नीट्यूड की बात होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो सब कुछ इसमें आ जाता है।
जैसे नापना या इस तरह से मेजरमेंट करना, मापन करना, ये सब कुछ काउंटिंग, नंबर्स, लेटर वगैरह सब कुछ आ जाता है। इट्स नॉलेज, इट्स यानी कि इसकी नॉलेज, मैथ्स की नॉलेज बड़ी क्लियर होती है, लॉजिकल होती है। क्लियर मतलब एकदम ल्यूसिड होती है, सिंपल होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, एग्जैक्ट होती है, सिस्टमैटिक होती है। नॉलेज इज़ रिलायबल, जिस पे आप भरोसा कर सको वैसी नॉलेज होती है और बिल्कुल एक्यूरेट होती है। एक्यूरेसी इज़ द की, यानी कि एक्यूरेसी होती है मैथमेटिक्स में। इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, इसकी खुद की लैंग्वेज होती है, जिसके ऊपर एक अलग सा बड़ा सा चैप्टर है। सो इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, इसकी खुद की लैंग्वेज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स, जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके सिद्धांत होते हैं। थ्योरीज़ होती है, बहुत सारी फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, साइन होते हैं, यानी कि बहुत सारे सिम्बल्स वगैरह, जिसको हम कहते हैं सिम्बल्स को क्या बोलेंगे, संकेत वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। इट्स रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, लॉज आर यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। हर जगह पे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ आप, ये सब रूल्स वगैरह जितने भी होंगे ये एक्सेप्टेबल होंगे। एक्सेप्टेबल यानी कि यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह काम आएंगे, वेरीफाइड किए जा सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी जगह। और ये जो है वो बहुत ही लॉजिकल होता है, हेल्प्स इन लॉजिकल रीजनिंग, ये लॉजिकल रीजनिंग करने में भी हेल्प करता है, कि मतलब आप इसके पीछे का लॉजिक समझ सकते हो, तर्क की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो ये क्या है कि ये है क्या चीज़, तो इसका मीनिंग क्या है पूरा, ये हो गया। बाकी ये हेल्प किस चीज़ में करता है, तो ये अगर ये चीज़ आ जाए तो किस में हेल्प करेगा, डेवलप करेगा। पहली बात तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, आप अपने ऊपर निर्भर होंगे, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हेल्प्स इन इंडक्शन, मतलब कहने का मतलब है कि ये इंडक्टिव, डिडक्टिव, जर्नलाइजेशन सब कुछ सीख जाएंगे। इंडक्टिव डिडक्टिव लिखा भी है, अलग अलग तरीका होता है। इंडक्टिव अगर एग रूल है, यानी कि पहले एग्जाम्पल्स दे दो, उसके बाद रूल समझाओ। अगर ये इंडक्टिव है तो डिडक्टिव का मतलब होता है कि पहले रूल समझा दो, फिर कई सारे एग्जाम्पल्स दिखा दो। तो बिल्कुल अलग अलग तरीका है ये। बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड या टेम्परामेंट बच्चों में वो करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है। सो साइंटिफिक एटीट्यूड, वही चीज़ मैं समझा रही थी कि साइंटिफिक एटीट्यूड एंड टेम्परामेंट बच्चों में आ जाता है। और दूसरी चीज़, मैथ्स की वजह से ना आपके सेंस ऑर्गन्स भी एक्टिव होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अच्छे से, मतलब कुछ चीज़ों को जो आप सुनकर आते हो स्कूल में, उनको देख पाते हो, समझ पाते हो, आपके सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा एक्टिव हो पाते हैं, आप आकार प्रकार वगैरह समझ पाते हो, आप प्लेस वैल्यू और इन सबको जो बोलते हैं ना कि ये वंस, यूनिट, टेंस, दहाई, इकाई, सैकड़ा जिसे हम कहते हैं, उनको भी हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं क्या चीज़ें हैं। हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू कॉन्क्रीट फॉर्म। वैसे देखा जाए एक तरीके से तो जो मार्शल हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, मार्शल एच स्टोन, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैथ्स एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, अमूर्त सिस्टम है, जिसमें अमूर्त एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम कर सकते हैं इस चीज़ को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से कॉन्क्रीट फॉर्म में इसे चेंज किया जा सकता है, और सिंबल्स के माध्यम से आप इनको समझ सकते हो। तो बच्चों में ये भी चीज़ लेकर आनी है। एंड नो डाउट इज़ लेफ्ट, इट इज़ इफ़ इट इज़ अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, अगर इसके कॉन्सेप्ट्स एंड लॉस को ढंग से पढ़ाया जाए तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रॉपरली समझ पाओगे। तो ये है कि मैथ्स एग्जैक्टली है क्या। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है, क्या क्या समझा हमने अभी तक, कि काउंटिंग, नंबर, स्पेस, मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड, इन सब की बात करता है, गणना की बात करता है, नंबर्स की बात करता है, स्पेस वगैरह, मेजरमेंट, मापन, इन सब की बात करता है। बहुत लॉजिकल है, क्लियर है, एग्जैक्ट सिस्टमैटिक नॉलेज होती है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, और एक्यूरेट होती है, बिल्कुल सही सही होती है। इसकी खुद की नॉलेज, इसकी खुद की लैंग्वेज होती है, जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, कई सारे मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं, ठीक है, समझने वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, संप्रत्यय जिनको हम कहते हैं। इसके रूल्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, लॉज यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, यानी कि सार्वभौमिक होते हैं, कभी भी आप उनको वेरीफाई कर सकते हो। बड़ी लॉजिकल है मैथ्स, इसलिए बच्चों को हमने समझानी चाहिए शुरुआत से ही। इसके ऊपर जो इसका डर है वो निकालना चाहिए, और जितना हो सकेगा इसके बारे में समझाना चाहिए। और ये हेल्प करता है बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करने में, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग में, और जर्नलाइज स्टेटमेंट को समझने में। जर्नलाइज का मतलब है जो पहले से ही लिख दी हैं, जर्नलाइज स्टेटमेंट, सामान्य जितने भी नियम कानून, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो समझने में हेल्प करता है। साइंटिफिक एटीट्यूड, टेम्परामेंट बिल्ड करता है, सेंस ऑर्गन्स को बहुत एक्टिव करता है, एंड हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन कॉन्क्रीट फॉर्म।
फॉर्म, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीज़ें जिन्हें देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, उनको कॉन्क्रीट फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करता है। और एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा अगर आपने लॉज और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से कर लिया तो यही है मैथमेटिक्स का मतलब, सारा नेचर वगैरह और व्हाट इज़ मैथमेटिक्स और क्या बच्चों में हेल्प करता है, क्या लेकर आता है, इसकी सारी डेफिनेशंस हमने देखी, नॉर्मल डेफिनेशंस भी देखी और जो लोगों की डेफिनेशंस हैं, जो जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी फ़िलोसोफर्स हैं, उनकी डेफिनेशंस भी देखी। और उसके बाद हमने पढ़ा पूरा नेचर कैसा है। अब हम इसके सेकंड चैप्टर पे देख चलेंगे, जो कि हम बाद में करेंगे, जो कि है कि मैथ्स की लैंग्वेज कैसी है। मैथ्स की खुद की अलग लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी का ग्रामर पोर्शन होता है, व्याकरण होती है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, जैसे हम कहते हैं, तो वैसे ही मैथ्स की भी लैंग्वेज होती है। तो वो भी हम पढ़ेंगे बट नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करो और कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। और अच्छी लगती हैं तो ऑब्वियसली देखो। इसके हम क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे डील करना है, वो भी मैं बताऊँगी आपको। क्योंकि ये सही मायने में बहुत आसान पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आप कितनी चीज़ों को समझ पाते हो, कितनी लिखी हुई चीज़ों को समझ पाते हो। तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी टॉपिक है जो रह जाए इन केस अगर, या फिर हम अभी चल ही रहे हैं, कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में।